नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज CUET PG 2024 की परीक्षा जो है वो लगभग चल रही है। हमारा जो विषय है हिंदी, उसकी परीक्षा 21 तारीख को संपन्न हो चुकी है। अन्य अभी विषय बचे हुए हैं। 28 तारीख को लास्ट डेट है परीक्षा की। तो इसके संबंध में आज हम बात कर लेते हैं कि क्या प्रक्रिया आगे होगी आंसर की, फिर रिजल्ट, फिर एडमिशन और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कट ऑफ का क्या हाल रहेगा अपने विषय हिंदी का। तो सबसे पहले बात की आपका अभी 28 तक एग्ज़ाम चल रहे हैं अन्य विषयों के। उसके बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद आंसर की मान के चलिए कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के आसपास आपकी आंसर की आनी है, क्योंकि कई सारे विषय हैं। एक पूरा एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद भीड़ भी काफ़ी है छात्रों की, तो आंसर की में लेट लगेगा। उधर CUET UG के भी एग्ज़ाम कराने हैं आगे, तो उसको लेकर 10 से 15 अप्रैल मान के चलिए कि आंसर की आ सकती है आपकी। आंसर की के बाद 1 हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आएगा। पूरा अप्रैल लगभग इसी में चला जाएगा आपका आंसर की और रिजल्ट में। चूँकि समय से पहले एग्ज़ाम इन्होंने करा लिया है, अभी इनके पास टाइम है काउंसलिंग का, तो लेट लगाएंगे। CUET UG का भी एग्ज़ाम लेना है बीच में, ठीक। तो अप्रैल ऐसे ही चला जाएगा आपका। उसके बाद रिजल्ट के बाद यूनिवर्सिटी जो आपकी हैं वो अपनी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन का करवाएंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपका आगे बढ़ेगा मई तक। मई में समझिए एग्ज़ाम की प्रोसेस होगी, माफ़ कीजिए एडमिशन की प्रोसेस मई में शुरू होगी, जून तक आपके एडमिशन होंगे, ये अनुमान है अभी। और मेन बात हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, पेपर की कैसा था। तो अगर जो क्वेश्चन अभी तक मेरे पास सामने आए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने जो बताया, कई लोगों से मैंने बात की, कुछ ग्रुप में भी क्वेश्चन भेजे थे बच्चों ने, तो उसमें पिछले वर्ष के हिसाब से इस वर्ष मुझे पेपर थोड़ा सरल लगा है। जो पिछले वर्ष 9 जून का एग्ज़ाम हुआ था, पिछले वर्ष नेट के पेपर के आसपास पेपर क्वेश्चन पहुंच गए थे। कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। इस बार उस हिसाब से थोड़ा सरल पेपर लगा है। कई लोगों से बात भी किया मैंने, तो बता रहे हैं वो कि पेपर सरल था। वन लाइनर क्वेश्चन 20-25 के आसपास थे। तो ये भी है कि इस बार 75 क्वेश्चन पे ही पूरी हर जगह मेरी यूनिवर्सिटी मेरिट बननी है। जिससे पहले JNU में केवल 75 क्वेश्चन बनती थी, बाकी जगह पूरे 100 पर बनना था। इस बार केवल 75 क्वेश्चन आपके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसी के हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जिनको मैथ, रीजनिंग या GS नहीं आती थी और केवल डोमेन सब्जेक्ट उनका मजबूत था, तो उनका भी प्रभाव पड़ना है। तो ये आपका पेपर थोड़ा सरल है, तो मेरिट हाई जाने की उम्मीद है, ठीक है। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी में सबसे पहले JNU की बात करें, तो मुझे लगता है कि 60 से 65 क्वेश्चन तक मेरिट आपकी जा सकती है जनरल की JNU में। 240 से लेकर 250-60 240-50 के आसपास मान के चलिए आपकी मेरिट जनरल की। 240-300 में 240-50 नंबर की आसपास आपकी मेरिट रहने की उम्मीद है। उसके बाद है BHU और DU। BHU और DU लगभग समानांतर ही मेरिट रहती है, चूँकि DU में सीट्स ज़्यादा हैं, लगभग 450 के आसपास एडमिशन होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेरिट नीचे गिर जाती है और BHU की कम गिरती है। BHU में 200 नंबर के आसपास 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन ऐसे ही मेरिट रहेगी, और 200 नंबर के आसपास मान के चलिए। और DU की बात करें हम, तो DU में मुझे लगता है कि जनरल की मेरिट 160-70 क्वेश्चन तक, 160 नंबर तक, मतलब 40-42 क्वेश्चन तक भी गिरने की उम्मीद है, ठीक है। 160-70 नंबर तक भी DU की मेरिट आएगी। पिछले बार की बात करें हम, जबकि 100 क्वेश्चन में मेरिट बनी थी, तब 100 मुझे कई मेरे साथी हैं जो परिचय में, जो लगभग 160-65 क्वेश्चन में भी 160-65 नंबर में भी कैंपस मतलब हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में उनका एडमिशन हुआ है। अब इस बार देखना ये भी दिलचस्प रहेगा DU में कि कॉलेजों को सीट मिलती है या टोटल डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में एडमिशन होता है। जैसे कि पिछले बार आधी सीटें मिली थी, आधी डिपार्टमेंट में थी और आधी सीटें कॉलेजों में बांट दी गई थी। तो इस बार हो सकता है कि पूरा डिपार्टमेंट में एडमिशन हो, ठीक। डिपार्टमेंट में एडमिशन से एक फ़ायदा है कि आपको दौड़ भाग कम करनी पड़ती है और फीस भी कम है डिपार्टमेंट की। तो जो भी जब काउंसलिंग चालू हो तो DU में आप डिपार्टमेंट फर्स्ट प्रेफरेंस पर डालें, कॉलेज बाद में डालें। अगर होता है कॉलेजों में तो बढ़िया रहेगा। तो ये है 3 यूनिवर्सिटी जो टॉप की हैं, JNU, BHU और DU, इनका कट ऑफ की बात। और बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो शामिल है उनकी मेरिट भी
ऐसे ही रहने की उम्मीद है। सब 200 से कम ही रहेगा सबका, अगर कहीं भी रहता है जो भी है, ठीक है। फिलहाल अभी तो आंसर किया जाए, पेपर भी समझ में सामने आया कि कैसा पेपर था, तो कुछ क्लियर कहा जा सके। अभी तो कुछ कुछ याददाश्त के आधार पर क्वेश्चन बाहर आए हैं, तो उनके आधार पर अनुमान ये है। ठीक, धन्यवाद।